मन को अमन करना है, पर कैसे अमन करना है? मन को मेरे को ज्ञान देना है। ज्ञान नहीं देंगे हम लोग अगर मन को, तो वो सप्रेशन और डिप्रेशन में तो आएगा ही ना। ज्ञान से उसको अमन करना है। ज्ञान से मेरे को हर बात को समझना है। समझो ये बात, जब मन जो है प्रीत लगाता है अपने आप से, इस रास्ते के लिए वो खिंचता चला जाता है, तो कई बार कई तरीकों से अंदर ही अंदर वो गहराई से बात को समझता है। समझना जरूरी है। आप समझोगे नहीं तो आप ऊपर ऊपर से जैसे पत्ते काटते हो वो करोगे, और पत्ते तो फिर आ जानी है, वो तो फिर आ जानी है। तो उसमें आप मन को जीतोगे ही नहीं। अगर आप जोर जबरदस्ती से मन को बोलोगे, देखो मैंने आज सत्संग सुना, मेरे को गुस्सा नहीं करने का है, मुंह चुप करके बैठना है, भले आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। कई लोगों को देखो, वो आर्ट नहीं आता है बात करने का। सही टाइम पर कौन सी बात मुझको करनी है, सही शब्द कैसे यूज करनी है, कौन सी युक्ति यूज करनी है, आती ही नहीं है। एंड दे फॉल इन ट्रबल ऑल द टाइम। कई बार हमको ये मीनिंग भी नहीं है जो हम बोल के आ भी जाते हैं, हमको दिस इज नॉट व्हाट वी हैड मेंट, पर हमारी फ्लो ऑफ शब्द ऐसी गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है कि हम अपने आप को और तकलीफ देते हैं। वी फॉल इन ट्रबल। और कई लोगों के अंदर में ये एक स्वभाव भी है ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोवर्टनेस। इंट्रोवर्टनेस कई लोगों के सामने खुल के बात नहीं कर पाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर में मन में बात खत्म हो गई, या वो शब्दों से ऊपर उठ गए, या अंदर में उनका मन अमन हो गया। नहीं नहीं नहीं, कई प्रकार की रुकावटें आती हैं हमारे मन के अंदर। कई बात स्वभावों के कारण हमसे कई बार हो नहीं पाती है। बट दैट डजंट मीन कि आपने अपने मन को जीत लिया। तो सही बात बोल पाना, पूरी अच्छी मीनिंग के साथ, वो विदाउट एनी इमोशन, सही समय देखकर और सामने वाले का मूड देखकर, ये ज्ञान से भरा हुआ युक्ति वाला बंदा ये अपने मन को तो जीता हुआ ही है, वो जग को भी जीत कर आता है। तो आपको समझना है, सप्रेशन एंड डिप्रेशन मीन्स ऊपर ऊपर से आप दाबोगे पर अंदर से आपने बात को समझा नहीं, तो वो बात की निवृत्ति होगी नहीं। अंदर से गहराई से समझ जाओ। अच्छा, अब गहराई से समझना मतलब क्या, ये भी आप बात को समझो। मन जब तक अपना फायदा नहीं देखता, उसको वो समझ से कोई मतलब नहीं होता। वो समझता तभी है जब वो उस बात पे अपना फायदा समझता है। तो जो जिज्ञासु है ना, वो अपने ज्ञान की जिज्ञासा में इतना डूबा होता है, उसको हर बात से, हर चीज से, और ज्ञान की गहराई अगर पकड़ में आती है, तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम, दैट मेक्स सेंस फॉर हिम। पर जो बंदा जिज्ञासु नहीं है, अभी भी संसारिक दिमाग रखता है, तो वो संसार की बेनिफिट वाली समझ से अगर बात समझेगा, तो उसका दिमाग जो है उस बात को पकड़ेगा, वो वहां पर ठहरेगा, वो वहां पर रुकेगा। और जो मायावी बंदा है, एकदम उल्टा मायावी बंदा, उसको तो ज्ञान की समझ से ही वो दूर भागेगा। जिस चीज से ज्ञान का लॉजिक पकड़ में आता है, उसके लिए वो बहुत ही इलॉजिकल बात होगी। तो ऐसे बंदों के आगे तो हमको ज्ञान रखना ही नहीं है। शास्त्रों में ऐसे बंदों को मूर्ख कहा जाता है, और गुरु भी बोलते हैं कि हमको अपना ज्ञान बिल्कुल भी सस्ता नहीं करना है। ऐसे के आगे हमें ज्ञान देना भी नहीं है। गीता में भी अगर आपको याद है तो कृष्ण बहुत क्लियरली बोलते हैं, 18th चैप्टर में भी वो बहुत क्लियरली समझाते हैं किसके आगे हमको ज्ञान बोलना है और किसके आगे नहीं बोलना है। सस्ता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो जिज्ञासु है ना, जो अपना भला चाहता है ना, जो गुरु के प्रेम में, वो ज्ञान में डूबना चाहता है ना, और उस प्रकार से उसकी समझ गहरी होती जाती है ना, तो वो बात को उस प्रकार से समझेगा। मतलब देखो भाई, क्रोध करके मुझको मिलना क्या है? कि एक था हंटर, वो पक्षी को मारने गया, तो वो पक्षी को मारने जा ही रहा था, तो पक्षी ने क्या बोला कि तू देख, तू समझता है कि तू मुझको मार रहा है,
पर ये द्वैत एक बीमारी है दिमाग की, वो झूठ है, वो फितरत है, वो सच नहीं है। तो मुझको नहीं मार रहा, तू तुझको ही मार रहा है। सो एवरी नाउ देयर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। एवरी टाइम व्हेन वी हार्म समवन, ये दो लेयर की बातें हैं। एक दिमाग की हेल्थ की भी एक बहुत जरूरी बात है, और दूसरा वो लेवल की बात है जो ज्ञान की ओर से हमको समझनी है, जो थोड़ी और गहरी है। जब भी हम किसी और को दुख पहुंचाते हैं, या दुख पहुंचाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से बंदों को हम दुख पहुंचाते हैं। एक है फिजिकल डैमेज कराते हैं, दूसरा है मन का डैमेज कराते हैं, तीसरा है हम कार्मिक द्वारा, कर्म द्वारा उनकी रूह को हम दुख पहुंचाते हैं। ये तीन प्रकार से हम किसी को भी दुख पहुंचा सकते हैं। फिजिकल मतलब किसी को चोट पहुंचाकर, मन मतलब हम शब्दों द्वारा, हम या अपनी बॉडी लैंग्वेज द्वारा हम किसी को दुख पहुंचाते हैं। और तीसरा है हम ये दो नहीं करते हैं, पर मन ही मन में उसके लिए बुरा सोचते हैं, उसके ऊपर शक रखते हैं, उसको स्थूल रूप से उसके ही कर्मों द्वारा उसको जज करते हैं। टिपिकली वी आर नॉट विशिंग वेल फॉर दैट पर्सन। तो ये तीन प्रकार से हम किसी को दुख पहुंचा सकते हैं, इस बात को आप नोट करो। और जब भी हम इन तीन प्रकार से हम किसी को दुख पहुंचाते हैं ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, हाँ नहीं एक्चुअली इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली आपको लगता है कि आप दुख उसको पहुंचा रहे हो, पर सीधा साधा इम्पैक्ट उसका आपके दिल और दिमाग पे पड़ता है। बहुत सॉलिड क्वालिटी की दिव्य पॉजिटिव ऊर्जा और एनर्जी आपके दिमाग से हट जाती है। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपको मालूम है? आपको मालूम है जो आशीर्वाद आपके बच्चों के लिए कायनात में सेफ रखा हुआ था लॉकर में, वो आशीर्वाद आप सिस्टम से, पूरी प्रकृति से, सिस्टम से और अपने अंदर से दिव्य ऊर्जा का जाने में उस कैटेगरी में क्या क्या आता है। समय पर जब आपका बच्चा फंसा हुआ है, उसको किसी भी चीज की जरूरत है, आप पुकार करते हो, रोते हो, धोते हो, पर आपने क्या यूज करा है पहले? हमने ये इस कारण, दिव्य ऊर्जा का बह जाने के कारण हमने उसके हक का आशीर्वाद को हमने ड्रेन आउट करा। वी हैव लॉस्ट दैट इन द बार्गेन। समझ रहे हैं? दिव्य ऊर्जा का टोकरा बहुत ही मूल्यवान होता है। और दूसरी बात, आपको लगता है कि शरीर से किया हुआ कर्म का फल ही आपको मिलता है, पर ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ही सॉलिड कर्म के कैटेगरी में आता है, जिसका फल मुझको मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? बहुत जल्दी समय में। अगर मेरे को जो कार्य 90 इयर्स की उम्र के बाद होना है, वो मुझे 50 या 60 के बाद ही होने लग पड़ेगा। जो मेमोरी 80 साल के बाद को खत्म होना है, वो आज ही शीतल होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। मेरे अंदर में जो एक उमंग वाली ऊर्जा है ना, उसको हानि पहुंचती जाएगी। जो मेरे अंदर में फोकस की एक शक्ति होती है, 3 मिनट या 3 मिनट में बार बार बोलती हूँ, क्योंकि जो काम बंदा सक्सेसफुली 3 मिनट तक करने लग पड़ता है ना, या कर सकता है ना, तो दिमाग को वहां से उस प्रकार की आदत बननी शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक द वे द फिजिकल बॉडी वर्क्स, द माइंड ऑल्सो वर्क्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्यूनिंग इट टूवर्ड्स अ हैबिचुएटेड पैटर्न। ये एक बात है, ये एक सीक्रेट है संत, कि जो काम आप बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आप चाहते हो, जिसके कारण आपकी उन्नति हो सकती है, और आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो आप उसको लगातार 3 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने दिमाग द्वारा करने लग पड़ते हो और कर पाते हो। 4th मिनट will not be very difficult for you. The mind falls in track. ये है तरीका
दिमाग को, अपने मन को अपनी ओर खींचने का, ये है उसको इंस्ट्रक्शंस देने का। जैसे हम अपने सेवाधारी को शब्दों द्वारा इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बच्चों के साथ ढंग से बात करके, जैसा मेरा बच्चा जिस भाषा को समझता है, प्यार से कैसे हम उसको वो बात को शब्दों द्वारा समझाते हैं, देश काल पात्र देकर कई लोगों से हम अपनी बात मनवाते हैं, ऐसे ही दिमाग को भी मनवाने की कई तरीके हैं। और द मोस्ट इफेक्टिव तरीका इज दिस, 3 मिनट। इसलिए हम आपको हर बात कई बार सत्संग में, वाणी में बोलते हैं, अपने ऊपर प्लीज कृपा करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करो, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है पूरे दिन आप बोलोगे दीदी मैं तो 24 घंटा वाणी को लेकर बैठती हूँ, सुनती रहती हूँ, आपकी वाणी बहुत सुंदर है, बहुत शुभ है, पर थोड़ा अपना आधार भी हमको लेना है। वाणी का आधार लिया, उससे मन में थोड़ी शांति आई, थोड़ा गुरु कृपा भी आपके सिर पर पड़ी, थोड़ा माता प्रकृति ने भी जाना कि आप अपनी मेहनत करने के लिए सक्षम हो एंड यू आर इंटरेस्टेड, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा अपना आधार भी लेना है, अपने दिमाग को भी साधना है, ऐसे साधना है कि आपके दिमाग से फूटे वो फुव्वारा शांति का, आनंद का, प्रेम का, और ऐसी यहाँ पे आपकी आंख खुल जाए कि आपको किसी और पे आधारित ना होना पड़े, पर आपको आपका रास्ता स्वयं ही आसानी से, आराम से दिखाई देने लग पड़े। तो 3 मिनट, when you are continuously focusing your mind, the 4th minute you don't have to try very hard। तो क्या बोला वो पक्षी ने उस हंटर को कि आप मत समझना कि आप मुझको मार रहे हो, पर आप अपने आप को ही तो मार रहे हो। तो द्वैत वाली बुद्धि, अभी ये गहराई से फिर समझना, ठीक है ना। अद्वैत पना ये मन का एक धर्म है, ये मन की एक स्थिति है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडेशन होवे, उस पर खड़े होकर हम अपना जीवन जिए। ये ऐसा फाउंडेशन, इसका मतलब ये नहीं है हम सबको जाके मिठाई खिलाएं, पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इन मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस, हम जाके सबको मिठाई खिलाएं कि आज तो हमने अद्वैत का ज्ञान सुना, और अद्वैत बोलता है कि सब जगह मैं ही तो समाया, दूसरा तो कोई और है ही नहीं। ये बाहर का एक्शन दिखाने वाला बात नहीं है, ये अंदर की बात है। ये अंदर हमको बकबक नहीं करना है, व्यवहार को व्यवहार से ही हमको मैनेज करना है, उससे ही व्यवहार को व्यवहार से सिद्ध करना है। इसकी युक्ति भी हमको ज्ञान से समझ में आती है, मूर्खता नहीं करनी है। मेरे अंदर से ऐसी वाइब्रेशन की शक्ति है, ऐसी वाइब्रेशन निकले, और वो वाइब्रेशन किस पर डिपेंडेंट करती है, मैं सोचता कुछ और हूँ पर चाहता हूँ कि मैं कुछ और सोचूं, और जो सोच रहा हूँ ना वो ना सोचूं। जो मेरी मन की क्वालिटी अब भी है ना, उससे मैं खुश नहीं, पर मैं खड़ा वही हूँ, और ऊपर से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। अंदर से मेहनत, अंदर से मेहनत मतलब दिशा मुझको चेंज करनी पड़ेगी। इट्स एक्चुअली एज सिंपल एंड एज फनी एज कि मैं रोड पर अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, पर अभी क्लियरली गूगल मैप बोलता है मेरे को कि राइट लो भाई, राइट लो, पर अभी राइट लेने के लिए थोड़ा रास्ते से हटना पड़ेगा ना। नाउ दैट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। नो, थोड़ा सा इंडिकेटर देना पड़ेगा, थोड़ा और सुजागी से शीशे में देखना पड़ेगा कि पीछे कौन सी ट्रैफिक आ रही है, थोड़ा ना सुजागी। पर अभी मन को तो बहुत कंफर्ट मिल रहा है सीधा सीधा जाने का, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम सीधा ही चलते हैं, हम गुरु कृपा को हम पुकार करें, गुरु कृपा से बस मेरे को रास्ता राइट मुझे पकड़ में आ जाए, मालिक मेरे को राइट ना लेना पड़ जाए, और मैं अपनी जगह पर, अपने स्थान पर भी आ जाऊं। अब ये कितनी मूर्खता की बात है ना। गुरु कृपा से हमको गूगल मैप मिला है, हम आराम से गाड़ी में बैठे हैं, इतनी थोड़ी सी भी मेहनत और सुजागी
कि सुजागी तो रखेंगे ना, और नहीं तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा आपके दिमाग में चल क्या रहा है, तो एक्सीडेंट तो होना अनिवार्य है। ऐसे ही अगर मेरे अंदर में ज्ञान को मैं किस प्रकार से लूं, कैसे मैं अपने मन को साधूं, सच कौन सा है, और वो सच को पाने के लिए किस प्रकार मन को तैयार करना पड़ता है, कौन सी हैबिट से मन को छुटाना है और कौन सी हैबिट में उसको डालना है, अगर मुझको ये इसकी सुजागी नहीं होगी तो हम कैसे पकड़ेंगे सही रास्ता, बताओ कैसे पकड़ेंगे? कि मतलब समझो, अद्वैत बोला गुरु ने, तो हमको ये अद्वैत क्या है ये समझना है। अगर अंदर की समझ से मेरे को क्लियरली ये बात समझ में आ गई, समझ में आ जाती है कि इस संसार में मेरे अलावा और कोई बना ही नहीं है, तो आप बताओ जो प्यार मुझको अपने लिए एहसास में आता है, फीलिंग में आता है, हमको उसके लिए मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट? वी ऑल लव आवरसेल्व्स, वी ऑल रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। सारी बुनियाद हमारी कौन सी है? इसने मेरे से अच्छे से बात नहीं करी, मैंने यहाँ पे इतना किया पर मेरे को नहीं मिला, हम अपनी मैं को ही तो पकड़ के चलती हैं। मतलब क्या है इस बात का कि मुझको अपने आप से बेहद बेहद इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, और इसको इजहार करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, इसी पर तो मैं खड़ा होकर चल रहा हूँ। मतलब मेरे लिए ये बुनियादी सच है, एंड देयर इज नो टू वे अबाउट इट, एंड वी शुड नॉट आर्ग्यू विद दिस ऑल्सो, विच इज द ट्रुथ कि मुझको अपने आप से बहुत प्यार है। अब आप सोचो एक बात, जब हमारा मन साफ होने लगता है, गुरु कृपा से मेरे मन के विकार खत्म होने लग जाती हैं, सत्संग में ज्ञान सुनते सुनते कोई भी हमको कोई चीज बोला ना, ये साधु संत जो है वो क्या बोलते हैं, जो हमको मुफ्त में मिला, आराम से मिला, वो दूध बराबर। अरे लेकिन यहाँ पे इस सत्संग में कौन सी समझ हमको पकड़ाई जाती है, कितनी सुंदर बात है। बोला कि इतना मैं उन सेल्फ में आऊं कि सच्ची कोई भी हमको कोई पदार्थ भी संसार में देता है, पहले जब सत्संग नहीं सुना था तो हमको कितना अच्छा लगता था, हम तो काउंटिंग करते थे, हम तो वेट करते थे, हम तो लोगों से रिलेशनशिप उसी बेसिस पे बना के रखते थे, किसने मेरे को कितना दिया या कौन मेरे को फ्यूचर में कितना दे सकता है, किससे मैं बना के रखूं जिससे कि इससे मेरे को फायदा हो सकता है। पर सत्संग सुनने के बाद अपने अंदर जब मैं घुसता हूँ तो मुझे हर वचन इतना मूल्यवान लगता है, उसमें मन सजता जाता है, मन को आराम आता है, कोई भी पदार्थ इस प्रकार का आनंद मुझको नहीं दे पाता है। नॉट ओनली दैट, इतनी अंदर में ओन सेल्फ वाली फीलिंग आती है, एक प्रकार का सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर में क्रिएट होने लगता है, इतनी हद तक ताकि सच में अब कोई भी कुछ भी पदार्थ देता है तो ऐसे लगता है नहीं बाबा नहीं, इसको कौन संभाल करे। और इतनी गुरु के अंदर में ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हमारा हर एक्शन हर प्रकार से मुक्त है, मतलब हर एक्शन हर प्रकार से मुक्त है, मतलब उस एक्शन में या उस एक्शन द्वारा किसी भी प्रकार का मेरे को कुछ भी चाहिए ऐसा अंदर में एकदम जीरो है वो भाव, जीरो, गहराई से जीरो है वो भाव। तो वो एक्शन अपने आप में वो परमार्थ का काम करता है, दिलों को छू जाता है, और पता नहीं शायद पुण्य की कैटेगरी में आ भी जाता होगा, हमको उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि पुण्य को भी एकत्रित करके क्या तो हमको काम है, क्योंकि भले वो पाप हो भले वो पुण्य हो, आता तो वो जगत के कैटेगरी में है, और जगत से अब हमारा कोई काम नहीं है। समझना संतो, ये अंदर की समझ है। एवरी वाणी, एवरी सत्संग, we need to understand one thing: what are we moving towards, where are we heading towards? We are heading towards creating a stronger and a cleaner platform within. Our journey is internal, external is by the way. हमारी जो एक्सटर्नल दिखाई भी देती है ना मैनिफेस्टेड जर्नी, वो हमारे इंटरनल जर्नी को सहायक
सत्ता दे सके, उस कारण ही वो है, वो हमारी सेवाधारी है। द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड इज अ फैसिलिटेटर टू हेल्प strengthen our internal journey. Did we understand this? समझ में आया? जो हमारी बाहर ये दुनिया है, ऐसा आपको अगर लगता है कि उसी के लिए आप जी रहे हो, वो ही पूर्ण सत्य है, याद रखना अंदर में तृप्ति का एहसास 1% भी आपको नहीं आएगा, और जब देखो तब आप दुख में अपने मन को पाओगे। सो टर्न अराउंड द एंटायर थॉट प्रोसेस, टर्न इट अराउंड। हाँ, इसीलिए अगेन कमिंग बैक, 3 मिनट अपने साथ हमको देना है, देंगे तो मन मेरा सहायक होगा। किस ओर मेरे को मन को लेकर जाना है, हम ही को उसको हुक्म देना होगा। तो ये बात हमने समझी कि मेरी अंदर की समझ है ये, बाकी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि एक्शन से मेरा ज्ञान जो है सामने वाले को समझ में आए। हाँ, तो फिर समझो, तो क्या बोला उसने कि आप ये मत समझना कि आप मुझको मार रहे हो, आप तो अपने आप को ही मार रहे हो। तो जब मैं समझता हूँ कि लॉजिकली जो बात अभी चल रही थी कि दिमाग को जब समझ में आता है कि इस बात को समझने में उसका फायदा है, तो वो फटाक से उस बात को समझेगा, फटाक से उस बात को समझेगा। तो पहले तो अपने आप के साथ थोड़ा 2 मिनट स्पेंड करो, पेपर पेन लो और अंदर में आप लिखो कि आप अचीव क्या करना चाहते हो इस जीवन में, आप अपने मन से चाहते क्या हो, कौन सी गहराई तक पहुंचना चाहते हो। भले आप पहुंचे नहीं हो, पर हम सबको मालूम है कि हम खड़े कहाँ पर हैं, हमारा मन आखिर में कितना सूक्ष्मता में है, कितना स्थूलता में है। और जब जब वो हालतों की मार खाता है ना, जब जब उसको बाहर की सिचुएशन समझ में नहीं आती ना, तब तब वो सहारा लेगा अपनी भीतरी दुनिया का ही, वो सहारा लेगा अपनी भीतरी दुनिया का ही। नाउ दिस इज द पॉइंट, अगर आपने अपनी भीतरी दुनिया पर मेहनत नहीं करी होगी, गुरु का साथ मतलब वाणी का साथ, और वाणी का साथ मतलब अपने आप का साथ, अगर बैठ बैठ कर आपने अपनी जो भी लेवल है उससे और सूक्ष्म, फिर उससे और सूक्ष्म समझना, यहाँ की लेवल को ही पहले साफ करना पड़ता है नीचे और सूक्ष्म लेवल तक आने के लिए, और फिर इट टेक्स टाइम टू गेट होल्ड ऑफ दिस सूक्ष्मता की लेवल, क्योंकि रह रहकर मन यहाँ पर आया जरूर है, गुरु कृपा मतलब वाणी कृपा, पर फिर वो वापस फटाक से अपनी वो पुरानी लेवल पर जाएगा, स्थूलता की लेवल पर, क्योंकि इस लेवल पर ऑपरेट करने की आदत जो हो चुकी है मन को, है ना। तो इट टेक्स some time for the mind to permanently settle down to this level. Now the word permanent हमको फिर से समझना है, बहुत सुंदर ये वर्ड है संत, क्योंकि सृष्टि में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, खाली आपके मन की सूक्ष्मता की अवस्था को छोड़कर। क्या बोला मैंने, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। इतनी ये अगेन ये बात है समझने की, अगर मेरी ये बातें, ये जो अति सीक्रेटिव बातें को आप अगर समझ जाओगे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ हम पहुंच जाएंगे। मैं क्यों ये बोलती हूँ, क्यों ये बोला मैंने कि ये परमानेंट है, क्योंकि जैसे आपका दिमाग स्थूलता की एक लेवल पर है ना, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा स्थूल सूक्ष्म कारण छोड़ो, एक लेवल पर आपका दिमाग है, आप बताओ, इट्स वेरी ऑब्वियस, आपके थॉट्स जो निकलते हैं ना वो उस हिसाब से निकलेंगे, और जो थॉट्स हैं चलो वो उस हिसाब से आपका दिमाग चलेगा। हाँ, और दिमाग खराब होता रहेगा, उसी लेवल पर ही सब कुछ हो रहा है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी आप समझो, हाँ, जैसे जो जो ये लेवल है स्थूलता की, इट इज लाइक यू कैन कंपेयर इट टू आइस, और जो थॉट्स है ना यू कैन कंपेयर इट टू वाटर, एंड द वाइब्रेशनल एनर्जी है ना यू कैन कंपेयर इट टू स्टीम, एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस। और जो 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 आइस है और जो कन्वर्जन है ना, वो अग्नि के बगैर
नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन में डे टू डे लिविंग इज दैट अग्नि, situations is that agni, good situations, bad situations. Good situation is the refrigerator जिसमें ice will remain ice, ठीक है, पर बैड सिचुएशन इज रूम टेम्परेचर, एंड वेरी वेरी बैड सिचुएशन इज फायर, जहां पे वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है उसका फॉर्म। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये प्लेटफॉर्म आपका सॉलिड नहीं है तो आपकी दुनिया जो है वो भी सॉलिड नहीं रहेगी। अच्छा, पूरा जन्म मरण से मुक्ति, पूरा आपके जो भी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, आपके कार्मिक अकाउंट हैं, जो आप रोजाना जीवन का अनुभव करते हो एट अ वेरी डीप लेवल एंड एट अ वेरी फिजिकल लेवल, आप समझ रहे हो, फिजिकल लेवल को भी आप कैसे दिमाग के अंदर में टैग करते हो, उससे भी कार्मिक अकाउंट का बनना या बिगड़ना निर्धारित होता है। समझ में आ रहा है? अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक 5 स्टार होटल में जाते हैं और 5 स्टार होटल में थोड़ा बहुत हमारा खाना पीना थोड़ा सा जो भी है हो रहा है, अगर आपके दिमाग की मेच्योरिटी नहीं है तो दिमाग, फॉर एग्जाम्पल दिमाग इतराना शुरू कर दे, बोल दे देखा देखा, लेट मी नाउ सेंड दिस मैसेज, लेट मी सेंड दिस फोटो कि मैं कहाँ पे हूँ, हम कहाँ पे हैं। आपने फोटो लिया वो गलत बात नहीं है, पर दिमाग में इतराना पना क्या है, इतराना, शुक्राना अलग बात है। शुक्राना वाला दिमाग रखोगे आगे कार्मिक अकाउंट नहीं बनेंगे, उल्टा ऐसी चीजों का अनुभव आपको और ज्यादा करने को मिलेगा। लेकिन अगर अंदर में थोड़ा बहुत भी एनीवेयर इन योर सिस्टम थोड़ा भी इतराना का भाव होगा तो क्या होगा, आपका कार्मिक अकाउंट बनेगा, रजिस्टर होगा, और ऐसा ऐसा एम्बियंस या ऐसा सिचुएशन को वापस फेस करने का मौका आपको शायद कम ही मिलेगा। दैट इज वेयर द क्वालिटी ऑफ द माइंड इज सो इम्पोर्टेंट एंड दैट इज वेयर इट बिगिंस, है ना। तो जब इस लेवल पर आप होगे, उस हिसाब से आपका बिहेवियरल पैटर्न होगा, उस हिसाब से आपका लेना देना होगा, व्यवहार होगा, ज्यादा हालत या कम हालत उस पर डिपेंडेंट ही होगा, किस पर, इस लेवल ऑफ द माइंड पर ही होगा। और वापस जब ये शरीर आपका चला जाएगा तो किस प्रकार से अंतिम क्रियाएं हो रही हैं आपके शरीर के साथ, वो भी इस लेवल पर ही डिपेंडेंट होगा, इस लेवल पर ही डिपेंडेंट होगा। और मृत्यु के बाद जहां वापस जन्म लोगे वो भी इस लेवल पर ही डिपेंडेंट होगा। और वहां पर भी किस प्रकार से आप अपने अनुभवों को अनुभव करोगे वो भी इस पर ही डिपेंडेंट होगा। दैट इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि खाली ऊपर ऊपर से नहीं, इस लेवल को नीचे और सूक्ष्म और गहरा करने के लिए आपसे जो बन पाए वो करना है। और क्या बोला भगवान ने कि हमको अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही गुरु मिले हैं, साधु संत मिले जो हमको क्रिया कांड में फंसा के छोड़ देते हैं, ज्ञान तो कोई हमको देता ही नहीं है। अरे ज्ञान कैसे देंगे, होगा उनके पास तो देंगे ना। और ज्ञान खाली देने की बात नहीं है, ज्ञान देना तो बोलने में आज वोकैबुलरी आता है, ज्ञान देना नहीं, उसको पकड़ाना पड़ता है। सच पकड़ने की चीज है, सच पकड़वाने की चीज है, सच एहसास करवाने की चीज है। एक भी बंदा जो है आगे उठता है अपने ही आंतरिक अनुभव द्वारा ही, जब तक एक एक को अनुभव नहीं होता वो सत्संग में आएगा ही नहीं, वो बैठेगा ही नहीं। और जितना देखो संसार में संतो, संसार में जितना पाप कर्म मन करके आता है तो वो डर के कारण भगवान के शरण में आता है, ना कि अपने इस लेवल को और गहरा करने के लिए।
नॉट बिकॉज उसको भी करने के लिए अंदर में एक जागरूकता की जरूरत है। कैन यू इमेजिन, अगर ये जो हमारी मन की क्वालिटी है, इस एक्शन को आप याद रखना, ये जो मन की क्वालिटी है अगर अच्छी नहीं है ना, तो आप ज्ञान की ओर आकर्षित भी नहीं होगे। ऐसा संस्कार कहाँ से आए जो आपको ज्ञान मीठा लगे? वो तो गुरु आपको ऐसा पकड़ाएगा, वो अंदर में ऐसे समझवाएगा, आपके अंदर में ऐसे वो सच को पकड़वाएगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर द फर्स्ट अट्रैक्शन फॉर वांटिंग टू बी अवेलेबल, कि कहाँ मेरे गुरु की वाणी चल रही है, मुझको तो वहां होना ही है। इस संसार में हर चीज करके देख लिया, हर जगह जाके देख लिया, हर बात सुनकर, कह कर, सोच कर देख लिया, कर लिया, पर ये लेवल और गहरा उतरा ही नहीं। हर लेवल पर अहंकार समझ में आया, हर लेवल पर कहीं ना कहीं मेरी मैं ही खड़ी हुई थी, हर लेवल पर अद्वैत के सारे शास्त्र पढ़ डाले, पर अद्वैत कौन सी चिड़िया का नाम है, अंदर में उसका एहसास क्या होता है, समझ में कहाँ आता है। अरे अनुभव तो बोला ना, ये जो स्टेट है ना, इसके अलावा हर चीज टेम्पररी है, ये परमानेंट अवस्था, ये इसके लिए ये बहुत जरूरी है। एज यू गो डीपर एंड देन फर्दर डीपर, तो ये साइंस समझना संतों, घबराना नहीं। अगर आपकी अवस्था सूक्ष्म होती जा रही है, जो हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है, दिखाई देता है, हो रही है, पर रह रहकर कभी वो बात को कैच नहीं कर पाते हैं। गुरु का ज्ञान कभी इतना अति सूक्ष्म होता है, क्योंकि है ही ये आत्मा अति सूक्ष्म विषय है। और बिहेवियरल पैटर्न्स, रियली बिहेवियरल पैटर्न्स में शिफ्ट आने के लिए चीजों का राइट समझना जरूरी है, नहीं तो वो शिफ्ट आएगा नहीं। आपका बिहेवियरल पैटर्न सेम ही रहेगा। कैसे बदलेगा? अंदर में नहीं बदलावट आया तो बाहर कैसे आएगा? कैसे आएगा, है ना? तो इसलिए अंदर से शिफ्टिंग के लिए मुझको अपने मन के साथ क्या करना है? अगेन, आप घबराना नहीं, डाउन की ओर जाना नहीं। जब आपको लगता है कि कभी कभी ये मैटर इतना अति सूक्ष्म का है, हाँ, कि नहीं पल्ले पड़ता, समय आता है और फिर हमारा स्वभाव फिर से आउट हो जाता है, कभी फिर से चंचलता की ओर चला जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। और चंचल मन, स्वभाव से भरा हुआ मन, और उसको अगर मैं एनकरेज करता जाऊंगा, तो जो मेरे को रिक्वायरमेंट है ना मन के लिए, मन की रिक्वायरमेंट टू कैच अति सूक्ष्मता, वो खत्म होती जाएगी। इसलिए स्वभावों को चेंज करना भी बहुत जरूरी है एट द स्थूल लेवल। चंचल दिमाग, sometimes somewhere we need to understand कि we need to put a break there, we need to put a break there, कि नहीं, यहाँ पे कोई चंचलता नहीं। कभी कभी चंचलता ठीक है, कभी कभी हंसी मजाक थोड़ा बहुत ये सब ठीक है, पर we should know where to balance it through। मन को कभी कभी हमको सख्ती से भी पेश आना पड़े, उसके साथ तो हमको पेश आना है, हमको पेश आना है। सो अगेन, तो कभी कभी मन और स्वभाव आउट होता है। आप बोलोगे इतना मैंने सुना दीदी, ऐसे लग रहा था कि बस मेरा तो बन गया, सवर गया, लेकिन जहाँ मोह है वहां फटाक से मन आउट हो ही जाता है। कोई बात नहीं, जब ऐसा होता है तो मुझको मालूम तो पड़ा मैं खड़ा कहाँ पर हूँ। फटाफट अपने ज्ञान के सारे जो वेपन्स है ना, उसको आप इकट्ठा करो और इतना पुकार कर डालो, इतना आत्मा कैच कर डालो, इतना प्रभु प्रेम में अपने मन को लेकर आओ कि वो सिचुएशन तो निकल ही जाएगी, पर यू हैव कम डाउन अ लेयर डीपर। आप और सूक्ष्मता की ओर आ चुके हो, और मन को धीरे धीरे उस अवस्था की भी आदत होने लग जाएगी। उसको वो अनुभव इतना मीठा लगेगा कि वो फिर उससे और बार बार निकलकर वापस पुरानी आदत पे नहीं जाएगा। जैसे एक बार बच्चा 4th स्टैंडर्ड की क्लास को पास करके 5th में आता है, तो 4th का सिलेबस को वो हाथ नहीं लगाता,
कितना भी मुश्किल होगा 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस उसके लिए, पर डजंट मीन that he depends on 4th syllabus because it is of no use for him in the future. ऐसे हर सत्संग के बाद, हर 1 घंटा की वाणी के बाद हमारे दिल और दिमाग में क्वालिटी भर चुकी है, भगवान ने, गुरु ने क्वालिटी भर चुकी है, भर ली है। उनका वचन का एसेंस आपके अंदर में, खून में मिल गया है, मिला दिया गया है। अंदर में दिव्य ऊर्जा से मेरा पूरा शरीर और मेरा मन भर चुका है। अब वापस सत्संग से पहले जो बात आपको तंग कर रही थी, आपको उसको जान पूछकर खींचकर वापस उसके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ, जस्ट लेट इट बी, लेट इट बी। ये हमारे अंदर का कर्तापना है जो बार बार हम बातों को पकड़ के रखते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं। और एक थिन लाइन है संतों, थिन एक बेंचमार्क है जो हमको समझना है। अगर कोई चीज से मैं परेशान हो रहा हूँ, ये पहले भी हमने बोला है, पर आप ये बात को और गहराई से समझना। अगर किसी चीज से मैं परेशान हो रहा हूँ एंड देयर इज समथिंग दैट आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद, अपने दिल और दिमाग में मेरे कंफर्ट लेवल नहीं आ रही है, वो पूरी की पूरी सिनेरियो हमारे लिए है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि कंफर्ट इज अ वेरी बिग बेंचमार्क फॉर डिवाइन सोल्स। जो कंफर्ट की एक फीलिंग अंदर, एक फीलिंग है ना, वो ही हमारे लिए एक थर्मामीटर है। किसके लिए है थर्मामीटर? जो ज्ञान सुनते हैं, जो गुरु के शरण में आ चुके हैं, तो गुरु उनको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। उनके अंदर में, हम सब के अंदर में ये थर्मामीटर डाला गया है। समय अनुसार वो थर्मामीटर काम करता है संत, समय अनुसार वो थर्मामीटर काम करता है। जहां पर हमको कुछ गड़बड़ वाला एहसास हो रहा है या फीलिंग आ रही है, एक थकान सी लग रही है उस कार्य करने में या उसके बारे में सोचने में, या ऐसे लग रहा है बहुत मगजमारी हो रही है, आई एम सेइंग फॉरगेट अबाउट कि उस चीज से मेरे को कोई सोल्यूशन मिले। हाँ, चीज और सोल्यूशन को छोड़ो, दोनों को साइड में रखो। इट इज नॉट मेंट टू बी। हाँ, हाँ, सीखना है हमको हर चीज। जो घटना हमारे थ्रू घट चुकी है, हाँ, उसका विवेचन एक अलग प्रकार से हमको करना है। और जो घटना अभी घटी नहीं, पर मेरे अंदर में एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आ रही है, तो हमको दूसरी प्रकार से उसका विवेचन करना है। ये समझदारी लेकर हमको चलना है। क्यों लेकर चलना है बाबा? बोला ना, ज्ञान का रास्ता फिसलन से भरा हुआ है, फिसलन से भरा हुआ है। जैसे साबुन की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो फिसलने का कितना डर है ना? तो आप बोलोगे दीदी ज्ञान का रास्ता तो हमको लग रहा था संसार से तो आसान होना चाहिए। अरे संसार का रास्ता तो किसी भी प्रकार से आसान नहीं है, विकारों से भरा हुआ है, और विकारों को ही हम अपना भगवान समझकर बैठते हैं। वासना को ही भगवान समझ के बैठे हैं, तो वो तो कहानी ही अलग है। पर ज्ञान का रास्ता फिसलन, मतलब कौन सा फिसलन? क्योंकि यहाँ पर सफाई अंदर की इतनी गहरी होती है और भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। और मन जो है जब आया सत्संग में, ज्ञान में, तो इतना गंध से भरा हुआ था, पूरा की पूरा मन ही हमारा गंदा ही तो था। गंदा मतलब झूठ से भरा, झूठ मतलब संसार सत्य है ऐसे भ्रम से भरा हुआ था, भ्रम से भरा हुआ था, स्थूलता से भरा हुआ था। कर्म की बात वो समझता था, पर बहुत लिमिटेड रूप से समझता था। हम भगवान को रिझाने की करते थे, पूरी विधि विधान के साथ उनको रिझाने की करते थे, पर किस कारण करते थे ये भी हमको समझ में पूरी तरीके से आया नहीं था। हमको लगता था या लगता है कि लाइफ इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ चैलेंजेस, पर अगर आप सूक्ष्मता से देखोगे तो ये बात आपको कैच होगी कि एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। लाइफ इज नॉट
full of challenges. It is not meant to be. चैलेंज उसको समझ में आता है जिसको कुछ चाहिए, किसी भी चीज से कुछ उसको चाहिए, घर वालों से कुछ चाहिए, जीवन से कुछ चाहिए, पदार्थ से कुछ चाहिए, अपने आप से कुछ चाहिए, एंड वी बिकम वेरी अटैच्ड टू ऑल ऑफ दिस। हम हर चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली हम इसीलिए भी लेते हैं। हाँ, सिंसियरिटी के कारण भी ऐसा ऐसा होता है, पर झूठ के कारण भी ऐसा होता है। और जो ज्ञान से भरा होता है ना, वो बड़ी से बड़ी चीज को भी पीछे छोड़कर आगे चलने में उसको कोई मुश्किल नहीं लगती। वो किसी भी चीज को इतना सीरियसली लेता नहीं है। यू नो व्हाई? इट्स अ वेरी थिन लाइन। अंदर से कोई भी पकड़ने की फितरत ऐसे नहीं जाती है, ऐसे नहीं जाती है, जब तक वो पर्दाफाश नहीं होता, वो चिपक से में मुक्त नहीं होता कि ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको ना करके मेरा कोई लॉस होगा, और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको करके मुझको बहुत प्रॉफिट होगा। इतनी अंदर में खुलासा हो चुका है और इतना विश्वास गहरा है कि जो भी प्लस माइनस मुझको मिल होना भी है जीवन में ना, वो समय अनुसार ही होगा और दिव्य शक्ति से ही होगा। दिव्य दिव्य शक्ति और आशीर्वाद से ही होगा। देवी देवताओं का, ईश्वर का, समय अनुसार का एक नियम चल रहा है भैया। ये पूरी प्रकृति नियम से चलती है, समय अनुसार चलती है। उसकी ब्रैकेट्स एंड कोटा सिस्टम एकदम परफेक्ट है। जब मेरे को अंदर से ये बात का खुलासा हो जाता है ना कि उसका हुक्म हिसाब जो है ना ईश्वरीय हुक्म में ही आता है, और जो ईश्वरीय हुक्म को पी लेता है ना, वो ईश्वरीय सृष्टि में जीता है, वो ईश्वरीय सृष्टि में जीता है। तो बात हमारी है, जो ईश्वरीय सृष्टि में जीता है मतलब उसके अंदर में ईश्वरीय समझ कूट कूट कर भरी है। और जो ईश्वरीय समझ मतलब हर जगह उसको ईश्वर तत्व ही दिखाई देता है। नॉट ओनली दैट, उसकी समझ में भी इतनी सूक्ष्मता है, लॉ की इतनी उसको समझ है, कर्म की भी और कर्म के फल की इतनी समझ है, और अंदर से वो अपने दिल और दिमाग की बहुत वैल्यू करता है, दिव्य ऊर्जा की वो बहुत वैल्यू करता है। हमको ऐसी बातें ही नहीं करनी है जो मेरे दिल दिमाग को खराब करे। हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना ही नहीं है जो मेरे अंदर अंतर मन को खराब करे। हमको किसी प्रकार के इल्यूजन का विस्तार करना ही नहीं है, वो तो बेअंत है। तो हमारे दिल और दिमाग में कौन सी चीज बसे, व्हाट इज अफेक्टिंग मी, is something that I am clear with. I need to understand that deeply also, that what is affecting me. Many things and everything does not affect me, okay, and affecting me whether positive or negative, but affecting me nevertheless. अब वो कौन सी चीज है, वो कौन सी क्वालिटी है, वो क्या है जो मुझको इफेक्ट कर रही है ना, दैट्स द पॉइंट। if the thing, जो चीजें हो रही हैं सृष्टि में वो मुझको इफेक्ट कर रही हैं, तो आप समझ जाओ आपकी मन की क्वालिटी है, आपका मन कौन से लेवल पर है। हाँ, तो और अगर कोई चीज मेरे को कई बातें होती हैं, मेरे को छूती भी नहीं है, पर जो चीज छू रही है मतलब अंदर में, वहां पे आई एम अवेलेबल, आई हैव अ वूंड ऑलरेडी देयर। इसलिए जब नमक कोई छिड़कता है तो वहां अंदर में कुछ कुछ होने लगता है, जलन मचने लगती है। तो वहां पे मुझको अपनी ट्रीटमेंट करनी है, वहां पे ट्रीटमेंट करनी है। गुरु के का वचन भी मुझको इफेक्ट कर जाता है, उनका प्रेजेंस में भी अंदर में कुछ ऐसा बोला ना, अभी इतना सुंदर संत ने भजन गाया कि आपकी वाणी सुनकर मन जैसे शीशा जैसे हो जाता है, मन शीशा हो जैसे हो जाता है। वो अपनी बात पूरी देख लेता है, समझ लेता है, और अपने आप को ऑटो मोड में करेक्ट कर लेता है। ये कितनी सुंदर बात है। किस चीज से मेरा मन इफेक्ट
अफेक्टेड हो रहा है, उससे आप समझ जाओगे आप खड़े कहाँ हो। शब्द आपको इफेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, पर वो शब्द में क्या आता है? तू मैं वाला शब्द आपको इफेक्ट करता है, बुरा लग जा रहा है, या आपको ऐसे शब्दों के साथ टाइम स्पेंड करना ही अच्छा नहीं लग रहा है? तो आप बात बात में आप देखो, खोलो खोलो खोलो, बात में बात है, वाणी भी शब्दों द्वारा ही निकलती है, तो वो मुझको इफेक्ट करती है। बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। So, what am I getting affected with is another benchmark to know where I stand, and improving the platform of where you are standing is very important. उस पर ध्यान देते जाना है।